सबसे पहला साइड इफेक्ट जो होता है, जो सबसे कॉमनेस्ट होता है, वो होता है सेक्स को लेके। अब उसका नाम सुनते ही कहीं होंगे तो होश उड़। उसके बाद अगला जो साइड इफेक्ट है वो है वेट गेन। उसके बाद लोगों को एक और डर होता है, नींद बहुत आएगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि काफ़ी वीडियोस में मैंने बात की कि मैं आपसे ट्रीटमेंट के बारे में शेयर करूंगा, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ट्रीटमेंट से होने वाली परेशानियों के बारे में शेयर करूंगा आपसे कि क्या क्या परेशानियां पेशेंट को फेस करनी पड़ती हैं जब वो दवा लेता है। और डिप्रेशन की दवा की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि डॉक्टर पे ना शुरू के 1-2 महीने में ट्रस्ट करना पड़ता है मरीज़ को। अब क्यों ट्रस्ट करना पड़ता है? क्योंकि डिप्रेशन को ठीक होने में 4 से 8 हफ्ते का समय लगेगा अगर पहली दवाई सूट कर गई। अगर नहीं सूट की और 4-6 हफ्ते में चेंज करनी पड़ी तो ये टाइम खिंच के 2-3 महीने का भी हो सकता है। बट जब दवा लें तो हो सकता है साइड इफेक्ट आपको पहले दिन या पहले हफ्ते में ही हो जाए। तो उससे क्या होता है, कई बार अचानक ही ट्रस्ट जो है काफ़ी कम हो जाता है डॉक्टर पे पेशेंट्स का। कभी कभार तो मरीज़ ऐसा भी कह देते हैं कि लगता है कि आप कॉन्फिडेंटली मेरी बात को समझ ही नहीं पाए। अब होता यह है कि उसमें हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम मरीज़ को पहले ही जानकारी दे दें कि ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको हो सकते हैं। अब ये सबको तो नहीं होंगे, बट वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं क्या। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट जो होता है, जो सबसे कॉमनेस्ट होता है, वो होता है सेक्स को लेके। अब इसका नाम सुनते ही कहीं होंगे तो होश उड़ गए होंगे, बट ऐसा कोई ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। थोड़ी सी इच्छा कम हो सकती है, वो भी सबकी नहीं होती, बट अब रिसर्च के हिसाब से सबसे कॉमन ये है, तो मेरा फ़र्ज़ है जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पूरी बात करूँ। बट इसमें एक दूसरा जो एस्पेक्ट होता है, इच्छा थोड़ी सी कम हो सकती है, टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो एक दूसरी सेक्स की परेशानी होती है, उसके लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। उस डिसऑर्डर की भी हम बात करेंगे अपने किसी और वीडियो में। तो सेक्स की इच्छा कम हो सकती है बट टाइम थोड़ा लंबा हो सकता है, तो ये एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कई बार कई लोगों के लिए तो ये वेलकम साइड इफ़ेक्ट होता है क्योंकि लोग खुश हो जाते हैं टाइम बढ़ने की वजह से, बट कई बार प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है कि दवा की कैटेगरी ही चेंज करनी पड़े। तो ये हो गया पहला। उसके बाद बात करते हैं हम दूसरे साइड इफ़ेक्ट की। जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एक्चुअली हमारी बुक्स में भी लिखा हुआ है, उनको एंटी डिप्रेसेंट कहना ही गलत है, क्योंकि 2 तरह की दवाइयाँ आती हैं। एक आती है SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और दूसरे आते हैं ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। जब मैं कोई राज नहीं छिपा रहा तो मैं नाम भी बता देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। SSRIs में आती हैं एसिटालोप्रैम, फ्लॉक्सीटीन, फ्लॉक्सामीन, पेरोक्सीटीन, सर्टलिन। तो ये सारी आपने गूगल पे भी आपको आराम से मिल जाएंगी। उसके अलावा TCAs में आता है एमिट्रिप्टिलिन, डोथाइपिन, ये भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी। इसके अलावा बीच की कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं वेलनाफेक्सिन, डसवेलनाफेक्सिन और मिटाज़ापिन, या अदर्स में रिबॉक्सीटीन। तो ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं जो पेशेंट को दी जा सकती हैं सबकी नीड्स के हिसाब से। अब कई बार क्या होता है, क्योंकि ये दवाइयाँ, मैंने क्यों बोला कि ये एंटी डिप्रेसेंट ही नहीं है, उसका रीज़न ये है कि ये एंग्जाइटी में भी यूज़ होती हैं, OCD में भी यूज़ होती हैं, तो इसलिए मल्टीपल कैटेगरीज के लिए होती हैं। तो कई बार मैं ये भी भ्रम खत्म करना चाहता हूँ कि कई बार कुछ और लक्षणों की वजह से लोगों को बीमारी दवाई दी जाती है जो SSRI होती है या TCA होती है, और लोग सोचते हैं मैं तो गया था माइग्रेन का इलाज कराने, मैं तो गया था OCD के लिए, मैं तो गया था एंग्जाइटी के लिए, और डॉक्टर साहब ने मुझे एंटी डिप्रेसेंट दे दी, क्योंकि गूगल तो करके देखते हैं लोग घर जाके। तो ये भी एक मिथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। उसके बाद जो दूसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है पेट को लेके। पेट में उल्टी का मन कर सकता है, उल्टी ना आए ऐसा भी हो सकता है, उल्टी आ जाए ऐसा भी हो सकता है, और कब्ज़ हो सकती है, दस्त हो सकते हैं, एसिडिटी हो सकती है। बट ज़्यादातर लोगों में साइड इफ़ेक्ट नहीं आते, बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ है और मैं क्लिनिक पे भी बता देता हूँ कि ये साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं आपको। और यूजली ये देखा गया है कि हफ्ते 10 दिन में सेटल ही हो जाते हैं, या कम डोज से स्टार्ट करें हम, इसीलिए मरीज़ को पहली बार जो है हफ्ते 10 दिन में ही बुला लेते हैं, ताकि साइड इफ़ेक्ट का पता लग जाए और ये भी पता लग जाए कि दवाई ने कुछ इफेक्ट करना शुरू किया कि नहीं। क्योंकि कई बार 7 दिन के बाद जब मरीज़ आता है तो उसको ये उम्मीद होती है कि मेरे में कुछ फ़र्क आ जाएगा। एक्चुअली एज ए साइकेट्रिस्ट हमें ये देखना होता है कि दवाई सेटल होगी कि नहीं, क्योंकि फ़र्क आने में तो 4 से 8 हफ्ते का टाइम लग ही जाएगा, बट हाँ 2 हफ्ते में भी कुछ फ़र्क आ सकता है। पेट के अलावा एक और जो साइड इफ़ेक्ट आता है जो परेशान करता है वो होता है घबराहट। अब किसी को डिप्रेशन में 90% लोगों को वैसी घबराहट होती है। अगर आप हमारा डिप्रेशन का वीडियो देखेंगे जिसमें हमने शेयर किया हुआ है, लिंक में भी हम डिप्रेशन का वीडियो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो किसी को अब घबराहट होती है और उसको आपने दवाई दे दी SSRI, और उसने गूगल किया और वन ऑफ द कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में आया एंग्जाइटी। बोले अजीब डॉक्टर है, घबराहट मुझे हो रही है और ऐसी दवाई दे रहा है जिससे घबराहट हो रही है।
तो ऐसा होता है दोस्तों। साथ में घबराहट की एक और दवाई भी देते हैं, बेंजोडाइजेपिन दे सकते हैं, अल्प्राजोलैम या क्लोनाजीपाम, जो कैटेगरी डॉक्टर ठीक समझे पेशेंट के हिसाब से। दो तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे कोई स्विमिंग करने जा रहा है, सॉरी स्विमिंग नहीं, जैसे कोई डूब रहा है तो उसको हम बचाएंगे या स्विमिंग सिखाएंगे? ऑफ कोर्स हम उसको बचाएंगे। तो इमीडिएट एंग्जाइटी रिलीफ के लिए जो मेडिसिन होती है वो अलग होती है, और जब कोई बच गया तो अगली बार वो ना डूबे तो हम उसको स्विमिंग सिखाएंगे। तो उसी तरह हम उसको वो दवाई देंगे जिससे आने वाले समय में उसको घबराहट हो ही ना, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है अब घबराहट। दोस्तों मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो कई बार शुरू में दिक्कत आती है, इसलिए साथ में हम एडिशनल मेडिसिन भी देते हैं कि उसको घबराहट ना हो, जिससे ये साइड इफेक्ट आराम से कवर हो जाता है। उसके बाद अगला जो साइड इफेक्ट है वो है वेट गेन। ज़्यादातर तो जो एंटीसाइकोटिक होती हैं, जो स्किज़ोफ्रेनिया में दवाई दी जाती है, उनके साथ वेट गेन का साइड इफेक्ट ज़्यादा रहता है। बट हाँ, एंटी डिप्रेसेंट्स भी हैं, खासकर जैसे मिटाज़ापिन है, उससे ही वज़न बढ़ जाता है। अब वैसे तो फ्लॉक्सटिन से वज़न घटता भी है लोगों का, नेक्सिटो से, सॉरी वो तो ब्रांड नेम हो गया, एसिटालोप्रैम से जो है वो वज़न कुछ का खास फर्क नहीं पड़ता बुक के हिसाब से, बट उसका भी मैंने देखा है कईयों का कम हो जाता है, कईयों का बढ़ जाता है। लेकिन कम ज़्यादा भी 2-4 किलो होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। बल्कि ऐसा ज़रूर होता है कि डिप्रेशन में इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि मैं इसमें आपको एक पेशेंट के बारे में बताना चाहूँगा। उनका वज़न 140 किलो था और उनको डिप्रेशन पिछले 1 साल से था, और उन्होंने कभी ठीक से दवाई ली नहीं, और उनका वेट बढ़ रहा था। तो वो वेट दवाई की वजह से नहीं बढ़ रहा था, बल्कि मैंने उनको जो दवाई दी उससे भी 2-4 किलो वज़न बढ़ सकता था, बट 2-4 किलो, ऐसे नहीं कि वो 140 किलो की हो जाए। और लड़की भी वो यंग थी, 17-18 ईयर्स की। तो जब उन्होंने मेडिसिन ली तो उनका 50 किलो वज़न कम हो गया। इसलिए नहीं कि मेडिसिन ने वज़न कम कर दिया, इसलिए कि उदासी की वजह से उनको इमोशनल ईटिंग हो रही थी, और उनकी ज़िंदगी में एक ही खुशी थी कि खाओ, और खाने में भी कोई टेस्ट नहीं आता था। तो वो हर 15-20 दिन बाद आती थी और उनका 2-4 किलो गायब हो जाता था। वो बड़ी खुश थी कि आपने ऐसी दवाई दी, वज़न कम किया। तो मैंने समझाया उनको कि मेरी दवाई में ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे वज़न कम हो जाए आपका, बल्कि ये तो दवाई है जिससे 2-4 किलो बढ़ सकता है। आपका इसलिए कम हो रहा है क्योंकि डिप्रेशन का लक्षण है कई बार कि इमोशनल ईटिंग की वजह से वज़न बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर एंटी डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा वज़न नहीं बढ़ता है, बल्कि मैंने तो ये देखा है मिटाज़ापिन से, जिसमें लिखा हुआ है बुक से बहुत वज़न बढ़ता है, उससे भी कईयों का वज़न नहीं बढ़ता। तो ये देने के बाद पता लगेगा, बट बहुत ज़्यादा वज़न की दिक्कत नहीं आती है, बट डर बहुत होता है। उसके बाद लोगों को एक और डर होता है, नींद बहुत आएगी हमें, सारा दिन अगर ये सोते रहे तो, और आपने तो नींद की दवाई लिख दी। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिनको नींद की दवाई खानी चाहिए वो तो नहीं खाते, जिनको नहीं खानी चाहिए वो डॉक्टर जितना बोलता है उससे भी डबल ट्रिपल खा लेते हैं। तो ये बड़ी परेशानी है। तो शुरू में क्या होता है, नींद की दवाई की आदत तब पड़ती है जब आप उसको लगातार 4 हफ्ते या उससे ज़्यादा लें, या 8 हफ्ते, एक्चुअली तो 4 से 8 हफ्ते के बीच में। तो डॉक्टर ये कहेगा या साइकेट्रिस्ट आपको ये बोलेगा कि आप दवा तभी लें जब आपको ज़रूरत हो। जैसे शुरू में तो नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन का एक हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है कि डिप्रेशन में नींद नहीं आती, उसका भी हम लिंक शेयर कर देंगे। तो नींद का आना तो बहुत ज़रूरी है, इमीडिएट रिलीफ भी तो चाहिए। तो दोस्तों जैसे किसी को बुखार है इन्फेक्शन की वजह से, तो क्या हम उसको एंटीबायोटिक देंगे? ऑफ कोर्स देंगे। क्या हम उसको पैरासीटामोल नहीं देंगे ताकि उसका बुखार ठीक हो जाए? वो भी हमें देनी पड़ेगी। उसी तरह हमें नींद या घबराहट की गोली शुरू में देनी पड़ती है। हाँ, ऐसा भी होता है कि कुछ दवाइयों से नींद ज़्यादा आती है, मिटाज़ापिन से आती है, पेरोक्सिटीन से आती है, और फ्लॉक्सिटीन से नहीं आती है। तो दोनों तरह की एंटी डिप्रेसेंट कह लीजिए, SSRIs कह लीजिए, TCS से तो खैर अक्सर नींद आती है। तो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनसे नींद नहीं भी आती है, और ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिनसे नींद उड़ जाती है। सभी तरह की दवाइयाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं, और ऐसी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं जिनसे सेक्सुअल कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, अगर किसी के मन में वो बात अटक गई हो। जैसे बुप्रोपियोन अगर देते हैं तो उससे कोई सेक्सुअल साइड इफेक्ट नहीं होता, बल्कि इच्छा बेटर हो जाती है। तो काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में दी जा सकती हैं, और पेशेंट के हिसाब से दी जाती हैं, उसको पूछ के दी जाती हैं, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान भी अवेलेबल है। और दवाई ना लेके डिप्रेस्ड रहना, लंबे समय तक परेशान रहना, और वो भी सालों साल तक, ये तो कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे जो हमने डिस्कस किए, सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स, पेट को लेके परेशानी, वज़न को लेके, नींद को लेके। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया लास्ट में, वो है इन दवाइयों की आदत तो नहीं पड़ जाएगी। देखिए दोस्तों, जो नींद की गोली होती है उसकी आदत तो बिल्कुल पड़ सकती है अगर आप रोज़ लेते हैं 4 से 8 हफ्ते।
बट अगर आप एंटी डिप्रेशन की बात करें तो उसकी आदत नहीं पड़ती है। अगर आप सालों साल भी लें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लोगों को साल भर के लिए दवाई लेनी पड़ती है, कुछ को 2 से 5 साल के लिए, कुछ को लाइफ लॉन्ग के लिए, तो इसकी आदत नहीं पड़ती। अगर आप किसी दिन मिस कर देंगे तो ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि आपके जो पुराने वाले लक्षण हैं वो वापस आ जाते हैं, उदासी वाले कभी कभार, या घबराहट वाले, या ओसीडी वाले, जो भी आपको परेशानी रही है, तो ये हो सकता है। तो ये कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही।